रहा है, ये मोदी घर दे रहा है, ये मोदी गैस का कनेक्शन दे रहा है, ये मोदी बैंक के खाते लगा रहा है, ये मोदी बच्चों को पढ़ाई के लिए व्यवस्था कर रहा है, ये मोदी मुफ्त में बीमार हो गए तो दवाई की व्यवस्था करता है। इनको लग रहा है कि उनकी वोट बैंक जा रही है। अरे भाई, ये वोट बैंक के चक्कर में ही तुमने देश को तबाह करके रखा है। मेरे देशवासियों का भला कीजिए। ये देश के लोग उदार हैं। अगर हम सच्चे अर्थ में काम करते हैं तो आशीर्वाद देते हैं। लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश में तो एक बार सरकार बनती है, दूसरी बार बदल जाती है, और कुछ लोग तो इसलिए सपने देखते रहते हैं कि वैसे भी बदलना ही है। अब तो उत्तर प्रदेश ही बदल गया है। उत्तर प्रदेश ने तो 2014 में हमें समर्थन दिया, 2017 में दिया, 2019 में दिया, और इसलिए वो पुराने वाली थियरी उत्तर प्रदेश ने खत्म पहले से ही कर दी है। और इसलिए 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी विजयी होकर के रहेगी। ये मैं आप में से देख रहा हूं, आपके उत्साह में से देख रहा हूं। भाइयों बहनों, ये गरीबों के लिए दिन रात मैं काम करता हूं। तो ये परिवारवादी इस काम को छोटा काम बताते हैं। ये आपके लिए छोटा होगा, लेकिन मेरे लिए तो न गरीब छोटा होता है, न गरीब की सेवा छोटी होती है। मेरे लिए तो ये एक प्रकार से पुण्य का अवसर होता है। इनको तो ये भी तकलीफ। मैं कुंभ के मेले में आया, इतना बड़ा कुंभ का मेला था, इतना बड़ा कुंभ का मेला था, लेकिन जब कुंभ के मेले में आया तो दुनिया में कुंभ के मेलन की इतनी बड़ी प्रतिष्ठा बढ़ी थी उसकी सफाई के कारण। उसकी सफाई के कारण तो मेरा मन कर गया, और मैंने जो सफाई करने वाले भाई बहन थे उनके पैर धोए, उनके आशीर्वाद लिए। भाई, इतना बड़ा काशी विश्वनाथ धाम बन गया, चारों तरफ जय जयकार हो रहा था, लेकिन मेरा ध्यान तो उस मजदूर की तरफ था जिसने मेहनत करके काशी विश्वनाथ धाम बनाया था। तो सारे संत बैठे थे, सारे महापुरुष बैठे थे। मैं उनके पास नहीं गया, मैं वहां चला गया जहां इन मजदूर बैठे थे। फूलों से वो फूलों की वर्षा की, उनका सम्मान किया, उनके आशीर्वाद लिए। क्यों? मुझे मालूम है यही मेरे देश के लोग हैं जो मेरे देश के सपने पूरे करेंगे भाइयों। और इसलिए उनके सपने पूरे करने के लिए मैं अपने सपनों को खपा रहा हूं भाइयों बहनों। इसलिए मैं काम कर रहा हूं। आपने देखा होगा आजकल ये लोग आत्मनिर्भर भारत अभियान, उसका भी विरोध कर रहे हैं। ये लोग भारत को अब भी दूसरों पर ही निर्भर रखना चाहते हैं। दुनिया के बाजार में ले आओ और अपनी गाड़ी चलाओ। आप मुझे बताइए भैया, फतेहपुर के वीर, परिश्रमी, पराक्रमी लोग ये दुनिया से सब बाहर से ला करके उसी से गुजारा करने से दूसरों पर भारत को निर्भर रहना पड़े। आजाद भारत के लिए ये शर्मिंदगी है कि नहीं है? हमें बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अरे हमारे पूर्वजों ने यहां बलिदान दिए थे, ये भारत के सम्मान के लिए, भारत के गौरव के लिए। हमें उसको पाना चाहिए कि नहीं पाना चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, ये देश आश्रित रहना नहीं चाहता। और इसलिए मैंने एक बात की, मैंने ये भी लाल किले से कहा कि लोकल के लिए वोकल होने की, यानी जो स्थानीय लोग उत्पाद करते हैं, हमारे कारीगर जो चीजें बनाते हैं, हमारे किसान जो चीजें उत्पादन करते हैं, हमारे छोटे छोटे कारखाने जो चीजें बताते हैं, उनका हमने गौरवगान करना चाहिए। मुझे बताइए, हमारे यहां जो चीजें बनती हैं उसका हमने गौरवगान करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मुझे बताइए, आपके घर में आपके बेटे को ही अगर आप मान सम्मान नहीं दोगे और आप मोहल्ले वालों को कहोगे कि मेरे बेटे को सम्मान दो, तो कोई देगा क्या?
देगा क्या? भाइयों बहनों, अपने यहां जो पैदावार होती है उसका सम्मान बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? अब मुझे बताइए, अगर कांग्रेस पार्टी के नेता ये बोले कि भाई स्थानीय उत्पादों को महत्व दो, तो कांग्रेस का कोई नुकसान होने वाला है क्या? अगर समाजवादी पार्टी बोले कि लोकल चीजों का उत्पाद खरीदिए, तो समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा क्या? लेकिन मोदी ने बोला तो हम नहीं बोलेंगे। हम लोकल लोग भूखे मर जाए लेकिन हम मदद नहीं करेंगे। योगी जी ने एक काम किया, एक जनपद एक उत्पाद। यूपी के लघु कुटीर गृह उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए काम किया। ये गौर परिवारवादियों का जो गिरोह है ना, इस गिरोह को उसके में दिक्कत आ गई, क्योंकि उसमें कटकी नहीं हो सकती है, मलाई नहीं खा सकते हैं। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, ये मेरे फतेहपुर का लोहे का सामान हिंदुस्तान भर में बिकना चाहिए कि नहीं बिकना चाहिए? हमारे फतेहपुर का लोहे का सामान, उसका जय जयकार तमिलनाडु में, केरल में, बंगाल में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसीलिए तो मैं कहता हूं वोकल फॉर लोकल। अब मुझे बताइए, यहां का पेड़ा, हमारे यहां का पेड़ा, ये पेड़ा भी दुनिया में मशहूर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसका भी मार्केट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? यहां जो हमारा बेडशीट, क्या ये बेडशीट जो बनती है वो भी हिंदुस्तान के बाजार में बिकनी चाहिए कि नहीं बिकनी चाहिए? यहां के लोगों को ज्यादा काम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हमारे बांदा के सजर पत्थर की कलाकारी को विश्व भर में पहचान दिलानी चाहिए कि नहीं दिलानी चाहिए? ऐसी प्राकृतिक संपदा, ऐसी कलाकारी दुनिया में बहुत कम देशों के पास होती है, जो आप लोगों के पास है, और मैं उसका झंडा लेकर के घूम रहा हूं। भाइयों साथियों, ये हमारा बुंदेलखंड